नमस्कार मित्रों, क्या आपको पता है कि भगवान शिव कौन हैं तथा उनके स्वरूप का सही अर्थ क्या है? अगर आपको यह नहीं पता है तो इस प्रस्तुति को अंत तक अवश्य देखें। इसमें हम आपको भगवान शिव के बारे में पूर्ण जानकारी देंगे। शिव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कल्याणकारी या शुभकारी। शि का अर्थ होता है पापों का नाश करने वाला, जबकि व का अर्थ होता है देने वाला यानी दाता। यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता बताया गया है तथा तंत्र साधना में इन्हें भैरव के नाम से भी जाना जाता है। शिव की दो काया है, एक वह जो स्थूल रूप से व्यक्त किया जाता है, दूसरा वह जो सूक्ष्म रूपी शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव की सबसे ज्यादा पूजा शिवलिंग रूपी पत्थर के रूप में ही किया जाता है, परंतु लिंग शब्द को लेकर लोगों में बहुत भ्रम होता है और इसका सही मतलब नहीं पता होता। संस्कृत में लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात शिवलिंग को भगवान शिव के एक चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। इस प्रकार शिवलिंग का सही अर्थ होता है शिव यानी परम पुरुष का प्रकृति के साथ समन्वित चिन्ह। शिव का नाम शंकर के साथ भी जोड़ा जाता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। इस तरह अनजाने में ही कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं, परंतु दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की होती हैं। जैसे शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है, जबकि कई जगह भगवान शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया जाता है। शिव ने सृष्टि की स्थापना, पालना और विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक तीन सूक्ष्म देवताओं की रचना की है। इस तरह शिव ब्रह्मांड के रचयिता हुए और शंकर उनकी रचना, इसलिए भगवान शिव को महादेव भी कहा जाता है। इसके अलावा शिव को 108 दूसरे नामों से भी जाना जाता है और पूजा जाता है। भगवान शिव का रूप स्वरूप जितना विचित्र है उतना ही आकर्षक भी है तथा शिव जो भी धारण करते हैं उनके भी बड़े व्यापक अर्थ होते हैं। भगवान शिव की जटाएं अनंत अंतरिक्ष का प्रतीक हैं, क्योंकि शिव की उलझी जटाओं में चंद्रमा विराजमान रहते हैं और इन्हीं से गंगा का अवतरण भी हुआ है। इसके अलावा चंद्रमा शिव के मन का प्रतीक है, क्योंकि भगवान शिव का मन चांद की तरह भोला, निर्मल, उज्जवल और जागृत है। भगवान शिव की 3 आँखें हैं, इसीलिए इन्हें त्रिलोचन भी कहा जाता है। ये 3 आँखें सत्व, रजस और तमस 3 गुणों, भूत, वर्तमान और भविष्य 3 कालों, स्वर्ग, मृत्यु और पाताल तीनों लोकों का प्रतीक हैं। भगवान शिव हमेशा अपने गले में सर्प लपेटे रहते हैं, जिसे सर्पहार कहा जाता है। सर्प तमोगुणी एवं संहारक जीव होता है, फिर भी शिव उसे अपने गले में लपेट कर रखते हैं। विषैले विषधर को अपने गले में धारण करके शिव यह संदेश देते हैं कि प्रेम भाव होने पर भयंकर से भयंकर शत्रु को भी अपने गले का हार बनाया जा सकता है। त्रिशूल भगवान शिव का प्रमुख अस्त्र है, जिससे वह दुष्टों का अंत करते हैं। इसके अलावा त्रिशूल भौतिक, दैविक, आध्यात्मिक इन तीनों तापों को भी नष्ट करता है। शिव के एक हाथ में हमेशा डमरू रहता है, जिसे तांडव नृत्य करते समय बजाते हैं। शिव के डमरू की डम डम से नाद उत्पन्न होता है। नाद अर्थात वह शब्द जो इस सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न हुआ था। भगवान शिव के गले में मुंडमाला है, जो इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मृत्यु को अपने वश में कर रखा है। शिव अपने शरीर पर व्याघ्र की छाल पहनते हैं, क्योंकि व्याघ्र हिंसा और अहंकार का प्रतीक माना जाता है। अतः इसका अर्थ यह हुआ कि शिव ने हिंसा और अहंकार का दमन कर उसे अपने नीचे दबा रखा है। भगवान शिव अपने शरीर पर भस्म का लेप लगाते हैं तथा शिवलिंग पर भी भस्म का लेप लगाया जाता है। अतः इसका अर्थ यह हुआ कि यह संसार नश्वर है तथा एक दिन इसी भस्म की तरह मिट्टी में विलीन हो जाना है। भगवान शिव का वाहन वृषभ यानी बैल है, जो हमेशा उनके साथ रहता है। वृषभ धर्म का प्रतीक माना जाता है, अतः महादेव इस 4 पैर वाले जानवर की सवारी कर यह बताते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उनकी कृपा से ही मिलते हैं। इस तरह भगवान शिव का स्वरूप हमें बताता है कि उनका रूप विराट और अनंत है, महिमा अपरंपार है तथा उनमें ही सारी सृष्टि समाई हुई है।